मध्य प्रदेश में महाकाल लोक की तरह दूसरे धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जा रहा है। एक तय समय सीमा में सजाने संवारने की तैयारी चल रही है। इससे पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इसके साथ ही 2023 में भी बीजेपी को फायदा मिल सकता है। यह रिपोर्ट आप देखिए। सभी धर्म स्थलों की बढ़ेगी भव्यता, महाकाल लोक की तरह होगी दिव्यता। महाकाल लोक के बाद प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों की भी भव्यता बढ़ाने की कोशिश हो चली है। खास बात यह है कि इन जगहों को सजाने और संवारने के लिए एक समय सीमा भी तय कर दी गई है। इसके मायने आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि तैयारी क्या क्या है। तो जानकारी के मुताबिक मंदिरों के विकास पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 साल में सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे। मंदिर की भव्यता के साथ सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। सरकार का पूरा फोकस ओंकारेश्वर पर है। अगस्त 2023 तक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करने का प्लान है। इसके अलावा सलकनपुर, दतिया, मैहर, चित्रकूट, शनिश्चरा जैसे धार्मिक स्थलों का भी विकास होगा। केंद्र सरकार इसके लिए फंड भी दे रहा है। इन सभी के विकास के बाद मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा धार्मिक सर्किट बन जाएगा। इससे पर्यटन को तो पंख लगेगा ही, साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खास बात यह है कि बीजेपी को हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग करने में भी आसानी होगी। इससे पहले भी महाकाल मंदिर कॉरिडोर से पहले राम वनगमन पथ के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया। इसके अतिरिक्त अयोध्या का मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान बद्रीनाथ के लिए नया कॉरिडोर बना, चारों धाम के लिए 12 महीने पहुंचने की रोड बन रही है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में भी निरंतर काम होंगे। मध्य प्रदेश के जितने आध्यात्मिक केंद्र हैं उनको नवनिर्मित करके उनको आगे बढ़ाकर अगली पीढ़ी को एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत सौंपी जाए, इसकी तैयारी की जाएगी। जनता के लिए यदि वो सही में धर्म को मानते हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, तो क्या मध्य प्रदेश की जनता जो है, जनमानस जो है वो खुश है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या महंगाई नियंत्रण में है? क्या आज पूरा मध्य प्रदेश जो है बाहर पूरे राष्ट्र में आज माफिया प्रदेश के नाम से बदनाम है? आज अपराध देखिए रात दिन बढ़ रहे हैं। तो क्या पहले इन पे अंकुश लगाना, जितने कम से 342 मुख्य जो प्रोजेक्ट हैं जिनकी घोषणा की आज शिवराज सिंह जी ने, सब पेंडिंग पड़े हैं। तो सिर्फ अगर नारियल फोड़ने तक यदि सीमित है और निश्चित रूप से आगामी 2023 को देख के इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन जनता अब समझ गई है। कहा जा रहा है कि 2023 का चुनाव पूरी तरह से हिंदुत्व पर होगा। इसकी बुनियाद महाकाल लोक के लोकार्पण से रख दी गई है। उज्जैन में दूसरे चरण में महाराज परिसर, रुद्र सागर समेत कई इलाकों का विकास होगा। दूसरे चरण का ये काम 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह सलकनपुर का स्वरूप भी बदला जाएगा। 2 हिस्सों में काम पूरा होगा। इसके लिए 45 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। सलकनपुर मंदिर 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। नवरात्रि में भारी भीड़ जुटती है, इसीलिए सुविधाओं के साथ साथ आसपास की जगहों को सुंदर बनाया जा रहा है। तो उधर मैहर मंदिर को भी सजाया और संवारा जा रहा है। पहाड़ी पर पहुंच मार्ग आसान किया जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। जबकि दतिया के पीताम्बरा पीठ को भी विकसित किया जाएगा। आने जाने के साथ साथ श्रद्धालुओं के रुकने का भी साधन बढ़ेगा। इतना ही नहीं, राम वन गमन पथ के साथ पूरे चित्रकूट का भी विकास किया जाएगा। ये राम दर्शन की थीम पर बनेगा। सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। मतलब सरकार का पूरा फोकस धार्मिक योजनाओं को जमीन पर उतारने पर है, ताकि उसका सियासी लाभ भी मिल सके। लेकिन 2003 से भाजपा की लगातार सरकार है। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए उतने कदम क्यों नहीं उठाए गए जो 2023 से चुनाव से पहले भाजपा लीड गवर्नमेंट अभी उठा रही है? इससे लगता है कि कहीं न कहीं भाजपा आगामी चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे के माध्यम से वोटर्स को पोलराइज करने का एक बड़ा स्टेप ले रही है। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर इतनी आक्रामक क्यों दिख रही है?
तो ये बताया जा रहा है कि काशी कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और भव्य दीपोत्सव से यूपी में माहौल बना है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। अब उसी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लाभ लेने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए धार्मिक स्थल हमेशा से ही बड़े वोट बैंक के रूप में रहे हैं। पार्टी लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है, इसीलिए पहले अयोध्या, फिर काशी और बाद में महाकाल यानी उज्जैन पर बीजेपी की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब मध्य प्रदेश के दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी बीजेपी फोकस कर रही है। 2023 के विधानसभा से पहले बीजेपी ने तमाम धार्मिक स्थलों को अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। यानी बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती है कि धर्म के आधार पर लोगों को जोड़े रखना ही पार्टी की विजय का सूत्र बन सकता है। हालांकि इसमें कांग्रेस के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन फर्क इतना है कि कांग्रेस काम करके चुप हो जाती है और बीजेपी पूरे देश में बड़े आयोजन करके इसे प्रचारित करती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि बीजेपी 2023 के साथ 2024 की भी तैयारी कर रही है। 2023 में जीत से 2024 में लीड लेने में आसानी होगी, इसीलिए मंदिरों को विकास पर फोकस बढ़ा है।